हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इससे पिछली वीडियो में हमने 8.4 के प्रश्न नंबर 5वें के दूसरे सवाल तक हल किए थे। आज इस वीडियो में हम आगे के सवालों को हल करने वाले हैं। अगर आपको पिछली वीडियो का लिंक चाहिए तो मैं उसे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 8.4 के 5वें का तीसरा सवाल है tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। ये आपको सिद्ध करना है और इसका संकेत दिया हुआ है कि व्यंजक को साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। तो इसे हमने हल किया कि LHS लेने पर तो हमने tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा LHS को उतार लिया। अब हम सूत्र जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर सूत्र होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो tan थीटा को हमने लिखा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इस एक को लिखा 1/1 माइनस कॉट थीटा को लिखा कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉट थीटा को लिखा कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे इस एक को लिखा 1/1 माइनस tan थीटा को लिखा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब ऊपर का हमारा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ऐसा ही इस साइन का और एक का एलसीएम आता है साइन थीटा का एक में गुणा किया तो साइन थीटा, एक का माइनस कॉस थीटा में गुणा किया तो कॉस थीटा प्लस सेम टू सेम प्रोसेस हमने यहाँ पर की। अब यहाँ पर साइन थीटा बटे कॉस थीटा ऐसा ही गुणा नीचे के दो जो पद हैं वो ऊपर जाके उल्टे हो गए, क्योंकि यहाँ पर हमारा पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 पद बन चुके थे, इसलिए नीचे के दो पद हमारे उल्टे हो गए। तो साइन थीटा गुणा साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बस सेम टू सेम यहाँ पर गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा पद चला गया हमारा ऊपर। तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा गुणा कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अभी यहाँ पर हमारा साइन का साइन में मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसा ही कॉस का कॉस में गुणा किया तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसा ही साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये पद बिल्कुल ऐसा का ऐसा प्लस यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा ही साइन थीटा ऐसा ही, लेकिन यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को हमने बदला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का, यानी जो चीज प्लस में थी वो माइनस में हो गई और जो माइनस में थी वो प्लस में हो गई। ऐसा करने की वजह से हमारा एक माइनस बाहर आया, जिसको हम माइनस कॉमन लेना बोलते हैं। अगली स्टेप में इस प्लस ने इस माइनस ने इस प्लस को मल्टीप्लाई करके माइनस में बदल दिया। तो ये स्टेप हमारी बनी साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब नीचे वाले पदों का हमने एलसीएम लिया तो वो आता है साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि ये एक बार थे, क्योंकि ये दोनों में कॉमन था इसलिए इसको हमने एक बार लिख लिया। अब जब हमने इसका इसमें भाग दिया तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कटेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कटेगा। ये जो साइन बचेगा ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो साइन स्क्वायर को साइन की घात 3 थीटा में बदलेगा। इसी तरीके से ये हमारा कॉस स्क्वायर जो थीटा था वो कॉस की घात 3 थीटा में बदल गया। अब यहाँ पर हमारा सूत्र लगता है x की घात 3 माइनस y की घात 3 बराबर x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो x माइनस वाई यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे में साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऐसा का ऐसा। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हमारा कट गया, तो ऊपर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और बटे में बचा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हम सूत्र जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो यहाँ पर हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 में बदल गया, ये साइन थीटा कॉस थीटा ऐसा ही और बटे में साइन थीटा कॉस थीटा ऐसा ही। क्योंकि ये साइन थीटा कॉस थीटा हमारा दोनों के बटे में है इसलिए अलग अलग हो जाएगा। एक बार हमने एक के बटे में साइन थीटा कॉस थीटा लिखा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा के बटे में साइन थीटा कॉस थीटा लिखा, इससे ये पूरा कट गया। ये बचा हमारा 1 बटे साइन थीटा कॉस थीटा और ये बचा 1, क्योंकि हमारा 1 बटे साइन थीटा होता है कोसेक थीटा और 1 बटे कॉस थीटा होता है सेक थीटा। तो ये बदल गया हमारा कोसेक थीटा सेक थीटा में और ये प्लस का 1 ऐसा ही। तो इस तरीके से हम इन्हें आगे पीछे लिख सकते हैं। तो 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा जो कि हमारा RHS है और इस तरीके से हमारा LHS बराबर RHS प्रूव होगा। अब चलते हैं हम चौथे सवाल की तरफ, जो कि हमें दिया है 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस
कॉज ए। तो हमने सवाल लिखा और इसके बाद हल में LHS लेने पर हमने LHS को लिख लिया। जैसा कि हम जानते हैं sec a बराबर सूत्र होता है 1/cos a। तो इस एक को हमने लिखा 1/1 बस sec a को लिखा 1/cos a, बटे वाली लाइन वैसी ही, और इस sec a को हमने फिर से लिखा 1/cos a। cos a और 1 का लघुत्तम आता है cos a का 1 में गुणा किया तो cos a, 1 का गुणा 1 में किया तो 1, और बटे वाला 1/cos a वैसा का वैसा। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हम जानते हैं कि चौथा पद हमारा ऊपर जाता है, तो cos a + 1/cos a, शुरू के 2 पद वैसे ही, और नीचे के जो 2 पद थे वो उल्टे होकर cos a/1 ये गुणा में आ गए। तो cos a से cos a हमारा कट गया, तो cos a + 1 हमारा बचता है, जो कि हमारा समीकरण 1 बनाकर हमने अभी इसको यहीं पर छोड़ दिया। अब हमने RHS लिखा। RHS हमें दिया हुआ था sin² a/1 - cos a। तो sin² a को हम लिख सकते हैं 1 - cos² a/1 - cos a, ऐसा ही, क्योंकि sin² a बराबर सूत्र होता है 1 - cos² a। ये इस सूत्र से हमारा बनता है। तो एक को हम 1 का वर्ग लिख सकते हैं, क्योंकि 1 के वर्ग का मतलब भी 1 ही होता है। आगे हमने किया, 1 को लिखा 1 का स्क्वायर माइनस cos² a, ऐसा ही, बटे में 1 - cos a। यहाँ पर हमारा सूत्र लगता है x² - y² बराबर x + y x - y। तो 1 + cos a 1 - cos a बटे 1 - cos a। 1 - cos a से हमारा 1 - cos a कट गया, तो ऊपर बचा 1 + cos a या cos a + 1। ये हो गया हमारा समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर RHS, क्योंकि LHS को हल करने पे भी हमारा cos a + 1 आया था, और RHS को हल करने पर भी हमारा cos a + 1 आया। इसके बाद आता है हमारा 5वां क्वेश्चन, जो कि हमें दिया हुआ है सर्व समीका cos² a बराबर 1 + cot² a को लागू करके cos a - sin a + 1 बटे cos a + sin a - 1 बराबर cosec a + cot a सिद्ध कीजिए। तो हमने सबसे पहले सवाल लिखा और लिखा LHS लेने पर। हमने LHS को वैसा का वैसा लिख लिया। अब हमने लिखा अंश व हर में sin a से भाग देने पर, यानी हम अंश के सारे पदों में और हर के सारे पदों में sin a से भाग देंगे। तो cos a बटे sin a माइनस sin a बटे sin a प्लस 1/sin a, बटे में भी वही गया, cos a बटे sin a प्लस sin a बटे sin a माइनस 1/sin a। जैसा कि हम जानते हैं cos a बटे sin a होता है cot a और 1/sin a होता है cosec a। तो ये cos a बटे sin a बदल गया cot में, माइनस यहाँ पर sin से sin कट जाता है तो बचता है 1, प्लस ये 1/sin a बदल जाता है cosec a में, बटे में भी वही किया, तो cosec a बटे sin a cot में बदल गया, sin से sin कट गया तो 1 बचा, माइनस 1/sin बदल गया cosec में। तो cot a प्लस cosec a ऐसा ही, और ये -1 हमने सबसे आखिरी में लिख दिया। इसी तरीके से नीचे हमने cot a + 1 और cosec a, जैसा कि हम सूत्र जानते हैं, सूत्र होता है cosec² a - cot² a बराबर 1। हम इसकी जगह ये या इसकी जगह ये लिख सकते हैं। तो हमने इस वाले 1 की जगह फॉर्मूला से cosec² a - cot² a रख दिया। तो ये cot a ऐसा ही, प्लस cosec a माइनस इस 1 की जगह आ गया cosec² a - cot² a, और बटे वाला cot a + 1 माइनस cosec a ऐसा ही। अब यहाँ पर हमारा फॉर्मूला रखता है x² - y² बराबर x + y x - y। इस जगह पर ये x का मान और ये y का मान, तो x² - y² का फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो ये हमारा बदल जाता है cot a + cosec a माइनस cosec a + cot a, cosec a - cot a, और बटे वाली सारी चीजें जैसे cot a + 1 माइनस cosec a वैसा का वैसा, cot a + cosec a माइनस, सॉरी यहाँ से ये सारी स्टेप में से हमारा cosec a + cot a आ गया कॉमन। तो यहाँ से जब cosec a - cot a बाहर निकला तो इस जगह पर बचा 1, और माइनस इससे जब निकला कॉमन तो cosec a - cot a ये बच गया, और बटे में cot a + 1 माइनस cosec a ऐसा ही, ये cot a + cosec a ऐसा ही, 1 इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस cosec a और माइनस प्लस cot a, बटे में cot a + 1 माइनस cosec a ऐसा ही। अब आगे cot a + cosec a, इसको हमने थोड़ा आगे पीछे लिखा, जैसे सबसे पहले cot a फिर प्लस का 1 और सबसे आखिरी माइनस का cosec a। cot a + 1 माइनस cosec a से cot a + 1 माइनस cosec a कट गया, तो बचा हमारा cot a + cosec a या cosec a + cot a। ये हो गया हमारा RHS
प्रूव्ड। यही हमें सिद्ध करना था। अगला सवाल करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें। और एक बात आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर रोज शाम को 5:30 बजे वीडियोस अपलोड की जाती हैं, तो उन्हें देखना न भूलें। चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपको दिया है करनी के अंदर 1 + sin थीटा बटे 1 - sin थीटा बराबर sec थीटा प्लस tan थीटा। थीटा की जगह ये सवाल आपको ए में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है उससे LHS लेने पर। तो हमने लिखा करनी के अंदर 1 + sin थीटा बटे करनी के अंदर 1 - sin थीटा। हर का परिमेयकरण करने पर, हर के परिमेयकरण में हम नीचे वाली संख्या का ऊपर और नीचे दोनों गुणा करते हैं, लेकिन इसके बीच वाला जो निशान है उसे बदल देते हैं। प्लस है तो माइनस लगाते हैं, माइनस है तो प्लस लगाते हैं। थीटा करनी के अंदर इसका हमने कर दिया गुणा। अब क्योंकि ये करनी के अंदर 1 + sin थीटा और ये भी करनी के अंदर 1 + sin थीटा, एक सी चीज 2 बार गुणा में है, इसलिए इस पर आ गया स्क्वायर। और नीचे करनी के अंदर 1 - sin थीटा और करनी के अंदर 1 + sin थीटा, ये स्क्वायर है। अब यहाँ तो वर्ग से करनी हमारी हट गई, तो ये स्टेप बन गई हमारी 1 + sin थीटा। ये जो वर्ग था इससे हमारी करनी कट गई। नीचे स्टेप बनी 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा, जो कि हमारा सूत्र बन गया x + y, x - y बराबर होता है x² - y²। तो करनी के अंदर 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a। अब 1 + sin a ऐसा ही, बटे में 1 का स्क्वायर लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। अब 1 + sin a ऐसा ही, हम जानते हैं कि सूत्र होता है करनी के अंदर 1 + sin स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a। तो इस 1 + sin स्क्वायर a की जगह हमने करनी के अंदर cos स्क्वायर a लिखा। cos स्क्वायर, इस करनी के अंदर 1 + sin a की जगह हमने करनी के अंदर cos स्क्वायर a लिखा। अब ऊपर का हमारा 1 + sin a ऐसा ही, और नीचे वर्ग से करनी हट गई, तो ये बचा हमारा cos a। हमने क्योंकि ये cos a दोनों के बटे में है, इसलिए एक बार हमने 1 के बटे में 1 बटे cos a लिखा, प्लस एक बार sin a के बटे में sin a बटे cos a लिखा। क्योंकि हम सूत्र जानते हैं 1 + cos a बराबर होता है sec a और sin a बटे cos a होता है tan a। तो ये 1 + cos a बदल गया sec a में और sin a बटे cos a बदल गया tan a में। यही हमारा RHS है। इस तरीके से हमारा LHS बराबर RHS हो जाता है प्रूव। इसके बाद हमें 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि sin थीटा बटे 2 sin की घात 3 थीटा बटे 2 cos की घात 3 थीटा माइनस cos थीटा बराबर tan थीटा, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसमें हमने LHS लेने पर LHS को वैसा ही लिखा। अब हमने क्या किया कि sin थीटा माइनस 2 sin की घात 3 थीटा, यहाँ से हमने sin थीटा कॉमन निकाला, तो यहाँ पर बचता है हमारा 1 माइनस यहाँ पर बचता है 2 sin स्क्वायर थीटा। क्योंकि घात 3 थी, 1 कॉमन चला गया, तो हमारी घात 2 बच गई। बटे में हमने वही किया, cos थीटा कॉमन निकाला, तो ये बन गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस ये बन गया 1। अब यहाँ पर sin थीटा ऐसा ही, कोष्टक 1 ऐसा ही, माइनस ये 2 ये रहा, और ये जो साइन थीटा हम साइन स्क्वायर थीटा था हमारा, यहाँ पर हमने सूत्र लगाया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो इस 2 को तो हमने वैसा का वैसा लिखा, लेकिन इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और बटे में cos थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऐसा ही। अब साइन थीटा ऐसा ही, कोष्टक ऐसा है 1 माइनस 2 का 1 में गुणा किया तो 2 एकम 2, और माइनस हो जाता है प्लस 2 का cos स्क्वायर में किया तो 2 cos स्क्वायर थीटा, बटे में cos थीटा और कोष्टक के अंदर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऊपर साइन थीटा ऐसा ही, 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा -1, क्योंकि बड़ी संख्या ये 2 हमारा माइनस का था, इसलिए 1 भी हमारा माइनस का बचेगा। -1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, बटे में cos थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हमारा साइन थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा को हमने पहले लिखा और माइनस के 1 को बाद में लिखा, बटे में cos थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 से 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 कट गया, यानी ऊपर बचा साइन थीटा बटे cos थीटा। अब हम सूत्र जानते हैं कि साइन थीटा बटे cos थीटा हमारा होता है tan थीटा, तो ये आ गया हमारा tan थीटा, जो कि है हमारा RHS। इस तरीके से हमारा LHS बराबर RHS हो जाता है प्रूफ, क्योंकि हमें इसके बराबर में tan थीटा ही लाना था। इसके बाद हमारा 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। तो इसके लिए भी हमने LHS लिया।
इसके बाद हमने LHS को एक बार ऐसा ही उतारा, साइन ए प्लस कॉज ए का होल स्क्वायर प्लस कॉज ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। इन दोनों जगहों पर हमारी कंडीशन लगती है x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज एक्स स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉज एक्स ए प्लस सेम टू सेम यहाँ पर किया तो कॉज स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉज ए सेक ए। अब इन सबको हमने हमारे हिसाब से लिख लिया। सबसे पहले हमने लिखा साइन स्क्वायर ए, फिर यहाँ से इस कॉज स्क्वायर ए को उठाकर हम यहाँ पर ले आए, फिर हमने लिखा 2 साइन ए कॉज ए और फिर हमने लिखा 2 कॉज ए सेक ए, उसके बाद कॉज एक्स स्क्वायर ए और उसके बाद सेक स्क्वायर ए। देख लें हमारे सारे पद आए कि नहीं आए। साइन स्क्वायर ए आ गया, कॉज स्क्वायर ए ये रहा तो ये भी आ गया, 2 साइन ए कॉज ए ये आ गया, कॉज स्क्वायर ए हमारा यहाँ पर आ गया, सेक स्क्वायर ए ये आ गया और 2 कॉज ए सेक ए ये आ गया। यानी इस स्टेप के सारे ही पद हमारे अगली स्टेप में आ चुके हैं। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए इसका मान होता है 1, तो इसकी जगह आ गया हमारा 1, ये 2 ऐसा ही, साइन ए ऐसा ही, ये कॉजेक ए बराबर होता है हमारा सूत्र 1/साइन ए, तो कॉजेक ए की जगह हमने लिखा 1/साइन ए प्लस 2 ऐसा ही, कॉज ए ऐसा ही, और ये जो सेक ए है, सेक ए बराबर सूत्र होता है 1/कॉज ए। तो इस सेक ए को, ये वाले सेक ए को हमने लिखा 1/कॉज ए प्लस कॉज एक्स स्क्वायर ए ऐसा ही और सेक स्क्वायर ए ऐसा ही। अगली स्टेप में एक ऐसा ही, यहाँ साइन से साइन कट गया, यहाँ कॉज से कॉज कट गया, तो 1 ये 2 प्लस ये वाला 2 ये रहा, तो 1 ये रहा, ये 2 एकम 2 ये रहा और ये 2 एकम 2 ये रहा, कॉज एक्स स्क्वायर ए ऐसा ही और सेक स्क्वायर ए ऐसा ही। अब 2 और 2 4, 4 और 1 हो जाते हैं 5, कॉज एक्स स्क्वायर ए ऐसा ही और सेक स्क्वायर ए ऐसा ही। हमने सूत्र पढ़ा है कि कॉज एक्स स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर। ये हमारे फॉर्मूलाज होते हैं, चाहिए तो फॉर्मूला वाली वीडियो में जाकर देख लीजिए। 5 इस कॉज एक्स स्क्वायर ए की जगह लिखा हमने 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए की जगह लिखा हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 5 और 1 6, 6 और 1 हो जाते हैं 7, 7 के साथ हमने प्लस में लिखा टेन स्क्वायर ए और फिर लिखा कॉट स्क्वायर ए। यही हमें सिद्ध करना था, जो कि हमारा RHS आ गया, अतः LHS बराबर RHS, ये हो जाता है हमारा प्रूफ। अब चलते हैं हम 9th क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमें दिया है कॉजेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉज ए बराबर 1/tan ए कॉट ए, tan ए प्लस कॉट ए। इसका संकेत दिया हुआ है, वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, यानी हमें LHS और RHS को अलग अलग हल करना है। तो हमने सबसे पहले LHS लिया, जो कि हमें दिया है कॉजेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉज ए। कॉजेक ए को हमने लिखा 1/साइन ए और साइन ए को लिखा साइन ए बटे 1, क्योंकि साइन ए ही रहा और कॉजेक ए में हमारा सूत्र लग गया और ये बन गया 1/साइन ए। इसी तरीके से सेक ए बदल गया हमारा 1/कॉज ए में और ये कॉज ए ऐसा ही और इसके बटे में लगा दिया हमने 1। इस साइन ए और 1 का LCM आया साइन ए, 1 का 1 में गुणा किया तो 1 और साइन का साइन में किया तो साइन स्क्वायर ए। सेम टू सेम हमने यहाँ पर किया, कॉज ए और 1 का LCM आया कॉज ए, 1 और 1 का मल्टीप्लाई किया तो 1 और कॉज का कॉज में किया तो कॉज स्क्वायर ए। अब जैसा कि हम फॉर्मूला जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉज स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए। ये दोनों फॉर्मूले हमारे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए बराबर 1 इससे बनते हैं। एक बार साइन उधर जाके माइनस का हो जाता है और एक बार कॉज उधर जाके, तो इस तरीके से हम ये फॉर्मूला बना सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बदल गया कॉज स्क्वायर ए में और बटे का साइन ए ऐसा ही, और 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए बदल गया साइन स्क्वायर ए में और बटे का कॉज ए ऐसा ही। एक बार साइन से एक बार साइन कट गया और एक बार कॉज से एक बार कॉज कट गया, तो यहाँ पर बचा हमारा कॉज ए साइन ए। इसको दे दिया हमने समीकरण 1 नाम। इसी तरीके से हम RHS को हल करेंगे। तो अब हमने लिया RHS हमें दिया था 1/tan ए प्लस कॉट ए। जैसा कि हम सूत्र जानते हैं, tan ए बराबर होता है साइन ए बटे कॉज ए और कॉट ए होता है कॉज ए बटे साइन ए। तो 1/tan को हमने लिखा साइन ए बटे कॉज ए प्लस कॉट को लिखा कॉज ए बटे साइन ए। यहाँ पर एक तो ऐसा ही, लेकिन बटे में यहाँ पर हमारा साइन ए और कॉज ए का लगोत्तम आया कॉज ए साइन ए। साइन का साइन में मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज का कॉज में गुणा किया तो कॉज स्क्वायर ए। पहला, दूसरा, तीसरा, हम जानते हैं कि तीसरा पद हमारा ऊपर जाता है। अगर चार पद हों तो चौथा जाता है और 3 पद हों तो तीसरा जाता है। तो 1/साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए ऐसा ही और गुणा में कॉज ए साइन ए। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो ये हमारा 1 में बदल गया, तो 1/1 गुणा कॉज ए साइन ए।
तो ये इसका जब एक में गुणा किया तो ये cos a sin a ही बचा। ये हो गया हमारा समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से LHS बराबर RHS, क्योंकि समीकरण 1 को यानी LHS को हल करके भी हमारा cos a और cos a इंटू साइन a आया था, और RHS को हल करके भी cos a इंटू साइन a आया। तो ये दोनों बराबर होगा, LHS बराबर RHS, और हमारा सवाल हो गया सिद्ध। चलते हैं इस प्रश्नावली के आखिरी सवाल की तरफ, जो कि हमें दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस टेन ए बटे 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर ए। तो हमने LHS लेने पर हमने सबसे पहले पहला वाला LHS यानी इसको लिया, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हम जानते हैं कि टेन ए बराबर होता है साइन ए बटे कॉट ए कॉस ए, और कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बटे साइन ए। तो ये एक को हमने लिखा 1 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को लिखा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, इस एक को लिखा 1 बटे 1 प्लस कॉट को लिखा कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर कॉस और 1 का एलसीएम आया कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर 1 का 1 में गुणा किया तो कॉस स्क्वायर ए, 1 का साइन स्क्वायर में गुणा किया तो साइन स्क्वायर ए। सेम टू सेम हमने बटे में किया, साइन स्क्वायर ए और 1 का एलसीएम आया साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए का 1 में मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर ए, 1 का कॉस स्क्वायर में मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर ए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद पहुंच गया हमारा ऊपर। 1 मिनट बताइए, अभी नहीं पहुंचा। तो यहाँ पर पहले हमने फॉर्मूला लगाया कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो ये पद भी हमारा 1 में बदल गया, तो ये पद भी हमारा 1 में बदल गया। तो 1 बटे कॉस स्क्वायर ए बटे 1 बटे साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर हमने चौथा पद ले गए ऊपर, अब ले गए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो शुरू के 2 पदों को हमने वैसा ही लिखा, 1 बटे कॉस स्क्वायर ए, और नीचे वाले 2 पद उल्टे हो गए, तो 1 बटे साइन स्क्वायर ए बटे 1 में बदल गया। तो इस तरीके से हमारी स्टेप बची, साइन स्क्वायर ए का 1 में गुणा किया तो साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए का 1 में गुणा किया तो कॉस स्क्वायर ए। जैसा कि हम जानते हैं साइन बटे कॉस को हम 10 लिखते हैं, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर है इसलिए इस पर भी स्क्वायर आएगा। तो ये बदल गया टेन स्क्वायर ए में, इसको हमने दे दिया समीकरण 1 नाम। अब इसका हम लेते हैं LHS भाग 2, यानी पहले हमने LHS भाग 1 में ये वाला लिया था, LHS 2 में हम ये वाला लेंगे। तो LHS 2 में हमने लिया 1 माइनस टेन ए बटे 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। वही टेन ए का सूत्र लगाया साइन ए बटे कॉस ए, और कॉट ए का सूत्र लगाया कॉस ए बटे साइन ए। इस एक को लिखा 1 बटे 1 माइनस टेन ए को लिखा साइन ए बटे कॉस ए, बटे नीचे वाले 1 को लिखा 1 बटे 1 माइनस कॉट ए को लिखा कॉस ए बटे साइन ए, और होल स्क्वायर ऐसा ही, होल स्क्वायर हमारा साथ में ऐसा ही चलेगा। तो देखिए कॉस ए और 1 का लघुत्तम आया कॉस ए का 1 में किया तो कॉस ए, 1 का साइन में किया तो साइन ए, बटे साइन ए का 1 में किया तो साइन ए, 1 का कॉस ए में किया तो कॉस ए। अब कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए बटे साइन ए, ये हमारी स्टेप बन गई। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद पहुंच गया हमारा ऊपर, यानी शुरू के 2 पद वैसे ही और नीचे के 2 पद उल्टे होकर हमारे मल्टीप्लाई यानी गुणा में आ गए। तो कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए गुणा साइन ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए। साइन ए माइनस कॉस ए को हमने कॉस ए माइनस साइन ए को हमने कर दिया साइन ए माइनस कॉस ए, और ऐसा करने की वजह से एक माइनस आ गया हमारा कॉमन, यानी जो हमारी माइनस की चीज थी वो प्लस में हो गई, और जो प्लस की थी वो माइनस में हो गई, और एक माइनस हमारा आ गया कॉमन। बटे का कॉस ए ऐसा ही गुणा साइन ए ऐसा ही, और ये साइन ए माइनस कॉस ए ऐसा ही। साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस कॉस ए कट गया, यानी ऊपर बचा माइनस साइन ए और नीचे बचा कॉस ए, और होल स्क्वायर साइन ए बटे कॉस ए हम जानते हैं होता है टेन ए, ये माइनस ऐसा ही माइनस टेन ए का होल स्क्वायर की वजह से माइनस हट गया, तो ये हो गया टेन स्क्वायर ए। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से, क्योंकि हमारा समीकरण 1 में भी टेन स्क्वायर ए आया, समीकरण 2 में भी टेन स्क्वायर ए आया, और यहाँ पर तो हमें टेन स्क्वायर ए दिया ही था। इस तरीके से हमारा LHS बराबर RHS हो जाता है प्रूफ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत आई हो तो कमेंट करें, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं आपको 3 सरल समीकरण सिद्ध करना बताने वाला हूँ, जो कि आपके फाइनल ईयर एग्जाम की दृष्टि से बहुत IMP है।